जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक बेसिक के नेक्स्ट क्लास के बारे में। आज हम आप सभी लोगों को बताएंगे भिन्नों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि सभी स्टूडेंट्स को आने ही चाहिए। इससे कि पहले की क्लास में मैंने यानी कि प्रीवियस क्लास में मैंने आप सभी लोगों को भिन्नों का जोड़ घटाव बताया था, जिसे मैंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आप सभी लोगों को बताए थे। आशा करते हैं आप सभी लोगों ने उस वीडियो को, उस क्लास को देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो जाकर पहले उसे देख लें, जिसमें कि मैं जो उसके आगे समझाने जा रहा हूं तो आपको समझने में और भी आसानी होगी। तो देखिए, मैंने इस प्रकार के कुछ सवाल कराए थे भिन्नों के जोड़ में। जोड़ में मैंने किस प्रकार के सवाल कराए थे, है ना। तो देखिए, मैंने कराया था जब हर बराबर हो तो एकदम ये छोटे छोटे बच्चे भी लगा लेते हैं। हर बराबर है तो हर को एक बार लिख लिया और ऊपर जो भी कह रहा है 8 + 12 और 12 और 8 को जोड़ दिया, 20 हो गया, 20/4 हो गया। ठीक ना। तो यही आपका जवाब हो गया, यानी आंसर हो गया। ये स्थिति कब थी? जब हर बराबर हो तब ऊपर वाले को जोड़ना घटाना जो है वो कर सकते हैं। लेकिन परंतु जब हर बराबर ना हो तो सबसे पहले हर का एलसीएम निकालते हैं, यानी 16, 8, 4 का एलसीएम निकालेंगे, हर बराबर करेंगे। जैसी स्थिति होगी उस हिसाब से उस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो एक सवाल देख लीजिए जिससे कि थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिल जाए। 16, 8 और 4 का जब हम एलसीएम दोस्तों निकालेंगे तो यहाँ आएगा 16, 8, 4 अलग लिख लीजिएगा और इसको आप एलसीएम निकालना सबसे पहले सीख लीजिए। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काट के देखिए 2 से, यानी कि 2 से 16 कटेगा या नहीं, तो कट जाएगा। 2 × 16, 8 भी कटेगा तो 4 × 8 और 4 भी कट जाएगा, 2 × 2 = 4। फिर 2 से काट दीजिए, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। फिर 2 से काटिए, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 है ही, यहाँ 2 बचेगा। 2 × 2 यानी 4 बार आया तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16। एलसीएम आपका फाइंड हुआ 16। तो देखिए, अब 16 बनाने के लिए आपको क्या करना है उसे आप समझिए। देखिए 16 यहाँ ऑलरेडी, इसमें कुछ भी नहीं करना है। 8 को 16 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे। तो किसी भी संख्या के, किसी भी भिन्न के अंश में या हर में जब किसी संख्या से गुणा करते हैं तो हर में भी करते हैं। तो देखिए, यहाँ 8 दूनी 16 यहाँ किया तो 2 से ऊपर भी गुणा करेंगे। 16 बनाने के लिए 2 से गुणा 8 में किया तो 4 में भी करना पड़ेगा। अब 4 को 16 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर यानी कि अंश में भी करेंगे। अब देखिए, जब आप देखेंगे 16 यहाँ आ गया, 8 दूनी 16 यहाँ आ गया, 4 × 4 = 16 यहाँ। अब इसको एक बार लिख लीजिए 16। ठीक। अब देखिए 6 प्लस का निशान प्लस लगाइए। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 आएगा, फिर प्लस लगाइए। 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 आएगा। तब अब आपका आ गया 8 × 6 = 14, 8 = 22। ठीक है ना, 22 और यहाँ नीचे क्या 22/16, ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार के मैंने आपको भिन्नों के जोड़ और घटाव के तमाम क्वेश्चन कराए थे। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो सबसे पहले उन्हें जाकर देख लीजिए। आज हम आपको बताएंगे भिन्नों का गुणा और भाग। तो आइए भिन्नों के गुणा और भाग के क्वेश्चन को हम समझते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह है कुछ सवाल आपके भिन्नों के गुणा से संबंधित। तो देखिए, इन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता कर रखा है, मैं हर एक प्रश्न को बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा, क्योंकि मुझे पता है उन लोगों को पढ़ाने से बेहतर है जो बहुत ही बेहतर, उनको भी साथ लेकर चलना है, लेकिन जो बहुत ही निम्न स्तर के हैं उनको भी समझ में आए, उस हिसाब से मैं मेहनत करता हूं। ये मत समझिए कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हो सकता है आपके लिए इजी हो, लेकिन जिन्हें नहीं आता उनके लिए कठिन सवाल है। ठीक ना। तो जब उनको भी समझ में आ जाएगा तब मैं आपके स्तर के भी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक ना। मैं हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, हर प्रकार के कराऊंगा। बस समय का इंतजार कीजिए। आपकी ये दूसरी तीसरी क्लास है, 5-6 क्लासें होने दीजिए, तब आप अपने में पाएंगे कि मैंने अभी तक क्या छोड़ रखा था और अब क्या मुझ में सुधार आया है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है 6/2 × 1। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये भिन्न, ये 6/2 तो है, लेकिन ये गुणे में जो 1 है ये क्या है। अब हम 6/2 जो है इसको 1 में किस में गुणा कराएं, 6 में 1 से गुणा कराएं या 2 में कराएं। तो देखिए 6/2 और यहाँ 1, किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या पुनः प्राप्त होती। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 1 आए, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 ही आएगा, 100 को 1 से गुणा करेंगे 100 ही आएगा। तब ऐसे समझ लीजिए 6/2 को गुणा 1 से करेंगे 6/2 ही आएगा। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/3 × 1/3। ऐसी स्थिति जब आए, अब देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ हर बराबर है, 2 × 1 = 2, 2/3। सवाल आपका सही है, परंतु आपको यह ध्यान रखना अंश का गुणा अंश में होता है और हर का गुणा हर में होता है, तब आपका आंसर आता है। यहाँ भी गुणा, यहाँ भी गुणा। 2 को जब 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो आपका 9 आएगा।
ये मत समझिए कि यहाँ 3 हर बराबर है तो 3 एक ही बार होगा। ऐसी स्थिति तब होती है जब यहाँ पर जोड़ या घटाव का निशान होता है, तब 2 में से 1 घटा देते। जोड़ का होता है 2 1 3/3 हो जाता है, घटाव का होता है 2 में से 1 जाता, 1/3 आ जाता। लेकिन यहाँ पर गुणा है तो अंश का अंश से में गुणा और हर का हर में गुणा, तो आपका आंसर कितना आ गया 2/9। अब यहाँ पर देखिए 4/6 गुणे 3/3। अब यहाँ समझे, यदि हम 3 को 3 से काट दे तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक, 3 को 3 से चलिए काट दिया, 1 आया। अब 4/6 को जब 1 से गुणा करेंगे 4/6 ही आएगा। कितना आएगा 4/6। यदि हम ऐसे सवाल सॉल्व ना करना चाहें, अपनी प्रक्रिया से करें, तो देखिए 4 तिहाई, मान लीजिए यहाँ पर हमने नहीं काटा, फिर से समझिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर नहीं काटा 3/3, तो हमने क्या किया 4 तिहाई 12, 4 को 3 से गुणा किया 12 आया, 6 को 3 से गुणा किया 18 आया। आंसर वही है। अब इसको देखिए, अब थोड़ा सा सॉल्व आगे करेंगे। अब 12 जो है किससे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, यहाँ 2 आएगा। ठीक, 6 दूनी 12 और 6 3 18 आ गया ना, वही आंसर 2/3। ठीक है ना। अब आगे देखिए इधर सवाल 6/5 गुणे 4/5। 6 को 4 से गुणा करेंगे आपका 24 आएगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे नीचे नीचे 25 आएगा। ये देखिए कभी ऊपर नीचे हो या तिर्यक में हो, यानी कैंची टाइप का हो, इधर इधर या इधर इधर कभी भी हो, तब हम काट सकते हैं। इक्वल है अगर तो 6 से 6 काट दिया, यहाँ 1 बचा, 6 कम 6, 6 कम 6 काटा, समझिए 6 कम 6, 6 कम 6, यहाँ 1 बचा, 1 को 8 से गुणा करेंगे 8 आएगा, 7 को 1 से गुणा करेंगे 7 आएगा, यानी कि कह सकते हैं 8/7। यहां भी 8 से 8 कट गया 7/9। ठीक, याद देखिए 8/2 गुणे 0। किसी भी संख्या में चाहे जितनी छोटी संख्या हो चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, यदि उसमें चाहे जितनी बड़ी समीकरण उसमें शून्य से गुणा हो रहा है तो आंसर शून्य आएगा। कितना आएगा, शून्य। कितनी भी छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी संख्या में 0 से गुणा करने पर उसका आंसर यानी कि उत्तर 0 आता है। अब देखिए 10/5 को 1 से गुणा करेंगे 10/5 आएगा। कितना आएगा 10/5। देखिए 10/5 आ गया। अब इसको अगर काटना चाहे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि आंसर आ गया आपका 2। ठीक, अब अगर यहां पर होता 5/10 तब कितना आता, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। बहुत लोग इसको 2 लिख देते हैं, क्या लिखते हैं 2, नहीं 5 एकम 5, ऊपर 1 आया और नीचे 2, 1/2। यदि यहां पर ऐसा होता, मान लीजिए यहां लिखे जा रहे हैं बहुत स्पेस है 20/4, तब आता 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 5/1। ठीक, लेकिन यहां पर होता 4/20, तब क्या लिखते 4 एकम 4, 4 पंचे 20। क्या इसको 5 लिखते, नहीं लिखते, इसको लिखते 1/5। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं। आइए हम आपको आगे कुछ प्रश्न कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों के लिए आगे 4 प्रश्न रखे, वो भी गुणा से संबंधित भिन्न के। आइए इनको देखते कैसे सॉल्व करेंगे। घबराइएगा नहीं, आपके हर एक प्रश्न का आपको जवाब मिलेगा। देखिए मैंने यहां पर लिखा 8/16, 9/8 गुणे 7/6 गुणे 0। दूसरा सवाल 7/6, 8/6 प्लस 5/6 गुणे 0। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया, जब कोई भी संख्या दी हो, यानी कि 6/5 गुणे 0, आंसर 0। 1/2 गुणे 0 आंसर 0। 9/100 गुणे 0 आंसर 0। अभी मैंने आपको बताया। आइए इसी से संबंधित आगे सवाल देखते हैं जो मैंने अभी आपको लिखा है। क्या करना है इसमें, 8/16 को गुणा करेंगे 9/8 से, कुछ आंसर आएगा, यानी 8 9 72 और 16 8 128 आएगा। फिर जितना आंसर आए इसमें गुणा करेंगे, कुछ आएगा, फिर उसमें 0 से गुणा करेंगे, आपका आंसर 0 आ जाएगा। क्या आएगा, यहां पर देखिए सिर्फ गुणा 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 है, कुछ जोड़ना घटाना नहीं। इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, फिर इसको आखिरी में आकर इससे गुणा करेंगे, 0 ही आएगा। अब जहां पर देखिए प्लस माइनस ना दिया हो, सिर्फ गुणा हो और लास्ट में या पहले ही सबसे 0 दिया हो गुणे में, तो आपको आंसर 0 लिखना है। मान लीजिए यहां पर ऐसे है 8 + 16 + 6 गुणे 0। इसको सब जोड़ेंगे, 16 8 24 24 6 30 और 30 को 0 से गुणा करेंगे, 0 ही तो आएगा। मान लीजिए यहाँ a + b + c प्लस गुणे c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर कुछ ऐसा दिया है, और इसमें ब्रैकेट खोला 0, यानी कि ब्रैकेट मतलब 0 से गुणा करा रहा है, तो 0 ही तो आएगा। घबराना नहीं है, 0 से गुणा करने को कह रहा है, 0 से गुणा कर दीजिए, शून्य आंसर आपका आ जाएगा 0। अब देखिए आगे 7/6 का गुणा करेंगे, सॉरी 7/6 का गुणा 8/6 से, 7 8 56, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, ओके, प्लस 5/6 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा,
पूरा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जीरो लिखा, सॉरी प्लस लिखा है, तो प्लस के इधर वाला जो है वो अलग है, ये वाला इधर है। 7 8 56, 6 6 36, 56/36 प्लस जीरो, 56/36 में जीरो जोड़ेंगे, 56/36 ही आपका आंसर आएगा। ठीक, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10/5, 1/5 गुणे जीरो। 10 को 1 से गुणा करेंगे, अब सॉल्व करके समझा देते हैं। 10 को 1 से गुणा करेंगे 10 आएगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 आएगा, इसको जीरो से गुणा करेंगे, प्लस 10 को जीरो से गुणा करेंगे जीरो आ जाएगा। अब देखिए 10/25 को जीरो से गुणा करेंगे जीरो आएगा, और प्लस जीरो, जीरो आंसर। इधर भी जीरो से गुणा हो रहा था, इधर से भी, यानी जीरो जीरो दोनों तरफ आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8/9, 8/6 को 9/2 से, 8 9 72, 6 दूनी 12, समझ रहे हैं? ठीक, गुणे जीरो, माइनस 1/2, और हर बराबर है तो देखिए एक में से एक जाएगा, जीरो बचेगा, या तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस के 1/2 से प्लस के 1/2 कट गया, जीरो। 72/12 को जीरो से गुणा किया, जीरो आपका आ गया, माइनस जीरो, आपका आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है ना, समझ गए होंगे। आइए कुछ प्रश्न आगे की ओर चलते। देखिए मैंने आपके सामने पुनः 2 प्रश्न रख दिए हैं, समझने की कोशिश कीजिए। यदि आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे तो इस चीज की गारंटी आप कुछ ना कुछ सीख कर अवश्य जाएंगे। देखिए यहां पर लिखा है 2 गुणे लगा है, ब्रेकेट लगा है, तो इसके कहने का मतलब जो अंदर है वो कंडीशन आप अप्लाई कीजिए, उसके बाद पूरे में 2 से गुणा कर दीजिए। तो कुछ नहीं करना है, 2 लिखा है 2 लिखिए, गुणा लगा गुणा कीजिए। 7 में 6 जोड़ना है, 6 में 5 जोड़ना है, 7 6 13 5 18, प्लस लगा है, प्लस लगाइए। 8 गुणे 4, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 64 एक कम 64, 64 को जीरो से गुणा करेंगे क्या आएगा, जीरो। यदि कहीं भी प्लस या माइनस का निशान नहीं है और अंत में जीरो है, वो भी गुणा कह रहा है, तो जीरो आएगा, ऐसे बिना सोचे समझे लिख दीजिए। ठीक, जीरो। 2 को 18 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 36 प्लस जीरो, आंसर कितना आ गया, 36। कहने मतलब मेरे यह था कि इधर जो जीरो से गुणा हो रहा है इसको आपको कुछ करना है नहीं, बिना देखे ऐसे जीरो लिख देना है और इधर गुणा कर देना। अब ये नहीं 8 गुणे 4, अब यहां जब ये बड़ा क्वेश्चन कैसे फंसाता, यहां लिख देता 1800 गुणे 399 गुणे 100 गुणे 1000 गुणे जीरो। अब तुम इतना सॉल्व करते और तुम बाद में जीरो गुणा करते, तो इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले ये देख लो पूरी संख्या जो बड़ी बड़ी दी है, इसी में बीच में कहीं जीरो से गुणा तो नहीं हो रहा है, आखिरी में तो नहीं हो रहा है, आगे तो देगा नहीं क्योंकि आप समझ जाएंगे तुरंत। तो ये पहले देख लेना है, गुणा लंबा करने से पहले यहां भी जीरो से गुणा कह रहा है या फिर यहां आंसर जीरो ही आएगा। और इधर देख लीजिए इसमें गुणा करके ऐसा लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए को ए प्लस बी प्लस सी से गुणा करना है, तो ए को जब ए से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर, ओके। ए को बी से गुणा करेंगे तो ए बी, ए को सी से गुणा करेंगे ए सी, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को जीरो से गुणा, जीरो गुणा इससे, फिर जीरो गुणा इससे, फिर जीरो गुणा इससे, यानी कि पूरे का जीरो आएगा। क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, यही आपका आंसर आ गया। समझ गए? आशा करते हैं आप सभी लोगों को भिन्नों के गुणा से संबंधित आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। जो मैंने अभी अंतिम प्रश्न कराया, यहाँ ए को ए से गुणा कराया, ए स्क्वायर कैसे आया, ए का गुणा जब मैंने बी से कराया ए बी कैसे आया, ए का गुणा जब सी से कराया कैसे आया, इससे संबंधित मैं आपको कुछ प्रश्न कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अब इसके बाद मैं आपको कराऊंगा भिन्नों के भाग से संबंधित प्रश्न। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं, आपकी कोई जानकारी अधूरी ना रहे, इसीलिए मैं कुछ आपको प्रश्न बीजगणित से संबंधित ऐसे कराने वाला हूं। ए को ए से जब जोड़ेंगे कितना आएगा, ए में ए को गुणा करेंगे कितना आएगा, ए में से ए घटाएंगे कितना आएगा, ए को ए से भाग करेंगे कितना आएगा। बहुत लोग शायद ना कर पाए, लेकिन आपके ज्ञान के लिए बहुत जरूरी चीज है। देखिए ए को जब ए से गुणा करेंगे तब क्या आएगा, ए में ए जोड़ेंगे तब क्या आएगा, ए में ए जोड़ेंगे तो 2a आएगा, ए में ए को गुणा करेंगे ए स्क्वायर आएगा, प्लस का ए माइनस का एक कट जाएगा, या फिर एक ए में से ए के चला जाएगा, जीरो बचेगा, ये भी कह सकते हैं। ए को ए से डिवाइड करेंगे तो ए से ये ए कट जाएगा, 1 आएगा। ठीक, इससे संबंधित कैसे होता है, क्यों ए स्क्वायर ही आया, क्यों ए में ए जोड़ा 2a आया, मैं बीजगणित से संबंधित जब प्लेलिस्ट आपके लिए लाऊंगा, पार्ट 1 दूंगा, उसमें आपको बेसिक से हर एक चीज अच्छे से बताऊंगा। आइए अब हम चलते हैं भिन्नों से संबंधित भाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ फिर महत्वपूर्ण प्रश्न भाग से संबंधित। ठीक है, देखिए मैंने यहां लिखा 8/2 को भाग देना है 1/2 से, 7/8 भागे 1/8, 6/7 भागे 6/7। अच्छा ये बताइए, 2 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 1 आएगा, यही आएगा। 2 को 2 1 कम 2 बाहर ले गए,
देखिए 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 2 से ऊपर ना जाए, तो एक ही बार जाएगा, तो आपका एक आंसर आ गया। यहाँ आपका रिमाइंडर यानी रिमाइंड कुछ नहीं बचा, यहाँ शेषफल आपका शून्य आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया। उसी तरह 6/7 को जब 6/7 से भाग देंगे एक ही आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, बस अभी देखिएगा वो कैसे एक आएगा। ठीक, अभी आपको मैं समझा देता हूं बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, बस आप धैर्य बनाकर पढ़ते रहिए। देखिए जब 8/2 को भाग करेंगे 1/2 से, आप नहीं कर सकते ऐसे बिना बताए, बिना मेरा स्टेप बताए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जब भी कोई भी सवाल है उसमें भाग करने को कह रहा हो, तो पहला स्टेप ऐसे ले लीजिए और जहां भाग लिखा है उसको गुणा बना दीजिए। मैंने आपको गुणा सिखा दिया है, गुणा सिखाया, अभी आप सवाल सॉल्व कर लेंगे। 1/2 को भाग करना है 8/2 से, 8/2 को 1/2 से भाग करना है, तो भाग की जगह गुणा बना दिया और 1/2 को 2/1 बना दिया, हो गया। अब ये बन गया गुणक सवाल, आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया 8/1 आंसर। 7/8 था, अब इसमें क्या करेंगे आप 7/8 को ऐसे ही लिख लेंगे और भाग का गुणा बनाएंगे 8/1 लिख लेंगे, 8 से 8 कट गया 7 आंसर, हो गया। देखिए 6/7 है, 6/7 ऐसे ही लिखेंगे, भाग को गुणा बनाएंगे 7/6 लिख देंगे इसको, 7 से 7 कट गया, 6 से 6 कट गया, एक आंसर। अभी यहां कितना आया था जब 2 से 2, 6/7 को 6/7 से भाग देंगे एक ही आएगा, 4 को 4 से भाग देंगे एक ही आएगा, 10 को 10 से भाग देंगे एक ही आएगा, 20 को 20 से भाग देंगे एक ही आएगा। किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर आपका जो आंसर आता है वही आता है। 6/7 को 6/7 से भाग देने पर एक ही आता है, और मैंने आपको दिखाया भी ये 6/7 भाग की जगह गुणा बनाइए और इधर की संख्या को अंश को हर में और हर को अंश में पलट दीजिए। अब यहां देखिए 9/8 ऐसे लिख लीजिए, ओके, भाग को गुणा बनाइए, 8/3 को 3/8 बनाइए। अब यहां देखिए 9 त्रिक 27 और 8 हटाइए 64, आपका आंसर। 4/6 ऐसे लिख लीजिए, 3/6 गुणे लगाइए, 3/6 को 6/3 बनाइए, ये 6 से 6 कट गया, 4/3 आंसर। फिर देखिए 9/18 भाग को गुणा बनाइए, 2/10 को 10/2 बनाइए, 9 दहम 90 और 18 दूनी 36, आपका आंसर आ गया। वेरी इजी। यदि आप धैर्य बनाकर पढ़ेंगे तो मैं इस चीज की गारंटी देता हूं, हर एक चीज आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक मैं आपको लेकर चलूंगा, बस आपको धैर्य बनाकर रखना है। पता लगे मैं कोई क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें मैंने आपको बताया कि ये 6/7 और 6/7 दिया है, मैंने तुरंत बिना बताया आपको 1 लिख दिया, आप नहीं समझ पाए, इसीलिए मैं वहां पर डायरेक्ट मैं 1 लिखूं, उससे पहले मैं आपको बेसिक यहां बता रहा हूं कि 6/7 को 6/7 से भाग दिया तो 1 कैसे आया। यानी बहुत बड़ी कोई श्रृंखला गई थी, उसमें बीच में ऐसे 0 लिखा था, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 0 गुणे 3 गुणे 2, इसको हमने डायरेक्ट 0 लिख दिया, कैसे आया बता दिया। मैं आपको जब लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा उसमें 1-2 स्टेप सॉल्व करूंगा जिसमें कि आपको हर एक चीज बेसिक समझ में आए। तो यदि आप चाहते हैं आप भी गणित में कुछ अच्छा करें, अच्छा सीखे, अच्छे अंक आए, तो आपको मेरे साथ धैर्य बनाकर पढ़ना पड़ेगा। हर एक चीज को आसान मत समझिए, कोई चीज भले कठिन नहीं होती है लेकिन परंतु कोई भी चीज इतनी आसान भी नहीं होती जितना आप समझ के चलते हैं और आप अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, बड़ी चीजों की ओर जाते हैं। बड़ी चीजें अक्सर छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी होती हैं, तो कृपया किसी भी चीज को स्किप ना करें, बहुत ही सावधानी पूर्वक अपनी पढ़ाई में लगे रहें। आपको एक न एक दिन गणित के मेधावी छात्रों में से एक बनाकर रखेंगे। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।